नमस्कार, मेरा नाम है विवेक बिश्नोई। आज हम बात करते हैं नस्तीकरण के कार्य प्रणाली के बारे में कि नस्तीकरण के अंदर किस तरीके की फाइल फोल्डर प्रयोग में लाए जाते हैं। व्यापारिक कार्यालय में नस्तीकरण किस तरीके से सुचारू रूप से कार्य करती है। चलो शुरू करें। नस्तीकरण के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी, जिसके अंदर व्यापारिक कार्यालय के अंदर प्रतिदिन बहुत सारे पत्र आते हैं और उन पत्रों को संभाल के रखना। इसके अलावा जो व्यापारिक कार्यालय से पत्र जाते हैं उनकी प्रतिलिपि लेके उनको व्यवस्थित तरीके से रखना, जिससे ज़रूरत पड़ने पर उनको हम प्रयोग में ला सकें। अब अगर हम नस्तीकरण के वर्गीकरण के बारे में बात करते हैं तो नस्तीकरण के वर्गीकरण के अंदर जो सबसे पहली पद्धति आती है वो आती है खड़ी फाइलिंग पद्धति। अब ये खड़ी फाइलिंग पद्धति क्या होती है? खड़ी फाइलिंग पद्धति मुख्य रूप से जितने भी बड़े बड़े हमारे व्यापारिक कार्यालय है उन सब के अंदर प्रयोग की जाती है, जिसमें जो हमारी फाइल होती है या फोल्डर होता है उन्हें खड़ी शेप में रखा जाता है। दूसरी आती है पड़ी या लेटी हुई फाइल पद्धति। जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है कि पड़ी या लेटी हुई, इसका मतलब जो हमारे व्यापारिक पत्र हैं उनको जिन फाइल या फोल्डर्स में रखा जाता है उनको लेटी हुई अवस्था में रखा जाता है। इस चित्र के माध्यम से आप देखेंगे कि दोनों ही पद्धति दिख रही हैं कि खड़ी फाइल किस तरीके से रखी जाती है और पड़ी हुई फाइल किस तरीके से रखी जाती है। क्रम को आगे बढ़ाते हुए खड़ी फाइल प्रणाली के अंदर या पद्धति के अंदर अगर हम बात करते हैं तो जो पद्धति हमारे लिए अपनाई जाती है उसके अंदर सबसे पहले आते हैं संकेत कार्ड। जैसा कि ये इमेज है, इसमें देख रहे हैं कि संकेत कार्ड क्या होते हैं। ये एक उभरा हुआ हिस्सा होता है एक फाइल फोल्डर का, जिसमें ये लिखा जाता है कि यह किस चीज़ का संकेत है तथा यह किस काम के लिए प्रयोग में लाया। इन संकेत कार्ड के ऊपर व्यापारी अपने हिसाब से संकेत लिखता है, चाहे अल्फ़ाबेट हो ABCD, चाहे हिंदी की वर्णमाला ए बै से, या कोई संख्या हो, जिला हो, जिस भी तरीके से वह अपने व्यापार में उनको पहचान सकता है उस हिसाब से एक संकेत कार्ड बना लेता है। अगले आते हैं फोल्डर्स। यह प्राय मोटे और मजबूत कागज के बने हुए होते हैं। फोल्डर के पीछे का भाग सामने के भाग से कुछ ऊंचा होता है, जिस पर संबंधित ग्राहक का नाम, पता और अन्य विवरण लिखे जाते हैं, जिससे हम सुविधा अनुसार उन फाइल या फोल्डर्स में से आसानी से प्राप्त कर सकें। अगला आता है स्थानांतरण पेटियाँ। अब ये स्थानांतरण पेटियाँ क्या चीज़ होती हैं? जब हम अपने व्यापार के अंदर 1 साल, 2 साल, 10 साल इस तरीके से लंबा व्यापार चलाते हैं, तो जब हमारे पत्र भर जाते हैं हमारी दराजों में, अलमारियों में, तो इन पत्रों को निकाल के इन पेटियों में रख दिया जाता है, जिससे भविष्य में जब भी आवश्यकता पड़े इन पत्रों को निकाला जा सके और इनके द्वारा कार्य किया जा सके या उस पत्र के बारे में जानकारी प्राप्त की जा सके। अगला आता है अनुपस्थित कार्ड। अनुपस्थित कार्ड क्या होता है कि जब भी किसी दराज में से, अलमारी में से कोई फोल्डर निकाला जाता है तो उसके स्थान पर ही अनुपस्थित कार्ड रख दिया जाता है, जिससे दूसरे व्यक्ति को यह पता चल सके कि यह फाइल या फोल्डर किस व्यक्ति के पास या किस विभाग में है। यह व्यापारिक कार्यालयों में बहुत ही ज़रूरी होता है। क्यों होता है? क्योंकि बड़े बड़े व्यापारिक कार्यालयों के अंदर बहुत सारे विभाग होते हैं और वहाँ पे जो पत्र होते हैं वो एक जगह रखे जाते हैं, और जिस भी विभाग को आवश्यकता होती है वो वहाँ से उस फाइल या फोल्डर को प्राप्त कर लेता है। अगर कोई व्यक्ति इस फाइल या फोल्डर को ले जाए और वहाँ पे अनुपस्थित कार्ड ना लगाए तो दूसरा विभाग उस फाइल को ढूंढता रहेगा। इसीलिए इस दिक्कत परेशानी से बचने के लिए अनुपस्थित कार्ड का प्रयोग किया जाता है, जिससे ये पता चल सके कि कौन सा फाइल फोल्डर अगर दराज में नहीं है तो वह किस विभाग या किस व्यक्ति या किसी कर्मचारी के पास प्राप्त हो सकता है। दराजदार अलमारियाँ। यह अलमारियाँ लोहे की या लकड़ी की बनी हुई होती हैं। इसमें सामान्यतः 4 से लेकर 24 तक जिस हिसाब से जिस व्यापारी को ज़रूरत होती है वह उतनी दराज की अलमारियाँ ले सकता है। इन दराजों के अंदर एक बॉक्स होता है जिसे आप खींचते हैं और उसके अंदर पत्रों को या फोल्डर्स को सीधी मात्रा में खड़ी अवस्था में रखा जा सकता है। अगर हम बात करते हैं इन दराज नुमा अलमारियों के अंदर रखने की जो व्यवस्था होती है, तो जो मुख्य पृष्ठ होता है या जो बाहर का हैंडल होता है वहाँ पे जब हम खींचते हैं तो एक स्लिप लगी हुई होती है, जिसमें हमारे द्वारा चाहे उन्हें ABCD के नाम से वर्गीकृत किया जाए या हम उन्हें एबेसे के नाम से वर्गीकृत करें, या हम उसे क्षेत्र वाइज कार्यालय में जैसे क्रय विभाग, विक्रय विभाग,
इस टाइप से जिस भी तरीके से हमें सुविधा अनुसार लगता है उस हिसाब से हम इन दराजदार अलमारियों को बांट सकते हैं और इसके अंदर ये जो फाइल और फोल्डर्स हैं इनको आसानी से रख सकते हैं। तो अगर हम खड़ी पद्धति की बात करते हैं तो ये थोड़ी महंगी पद्धति होती है, इसीलिए बड़े व्यापारिक कार्यालयों में या बड़े व्यापारियों द्वारा ही इस पद्धति को अपनाया जा सकता है। इसके अंदर पत्र सुरक्षित रहते हैं, सुव्यवस्थित रहते हैं और व्यवस्थित तरीके से इसको चलाने के लिए एक कुशल व्यक्ति की आवश्यकता होती है जो आसानी से इन सब पत्रों को मेंटेन कर सके और आवश्यकता पड़ने पे उन्हें प्राप्त कर सके। हम अब हम बात करते हैं नस्तीकरण की अगली प्रणाली के बारे में, जिसे हम पड़ी या लेटी हुई प्रणाली कहते हैं। यह मुख्य रूप से छोटे व्यापारी सरकारी विभागों में इस टाइप की पद्धति का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इस पद्धति के अंदर सबसे पहले आती है तार फाइल। तार फाइल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यह विधि सबसे पुरानी है। इसमें इस पद्धति के अंदर एक मोटा तार होता है, एक तरफ से नुकीला होता है और इसके अंदर जितने भी पत्र आते हैं वो इसमें डाल दिए जाते हैं। आपने देखा होगा, अगर हम इसे वास्तविक उसमें देखते हैं तो पुराने ज़माने में जब चिट्ठी पत्री घर में आती थी तो एक लोहे के तार के अंदर जो चरखी होती है जिससे पतंग उड़ाते हैं उसका या कोई मजबूत गत्ता या कोई लकड़ी का टुकड़ा उसके पीछे डाल देते हैं और जो भी पत्र आते हैं वो उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। आप देखोगे ठेले वालों के पास जो प्रतिदिन उनकी पर्चियाँ कटती हैं वो इसी पद्धति का प्रयोग करते हैं कि डेली की पर्ची इसी में डाल दी जाती है। इसके अलावा अगर हम अपने स्कूल कॉलेज में बात करेंगे तो हर स्कूल कॉलेज की क्लास में प्रतिदिन कई एप्लीकेशन आती हैं तो इसी पद्धति का प्रयोग किया जाता है। तो यह पद्धति सबसे सस्ती पद्धति है और इसमें आसानी से इस कार्य को किया जाता है जिसमें पत्रों को रखा जा सकता है। अब हम बात करते हैं फोल्डर फाइल की। यह पद्धति जो होती है यह मुख्य रूप से सबसे ज़्यादा सरकारी विभागों में या छोटे व्यापारियों के द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। इस पद्धति के अंदर क्या होता है कि एक मोटा गत्ता होता है जिसे बीच में से मोड़ा जाता है और उसके अंदर पत्रों को सुरक्षित रूप से रखा जाता है। इसमें दो चीज़ें प्रयोग में लाई जाती हैं, एक टैग फाइल और एक पत्ती वाली फाइल। टैग फाइल के अंदर क्या होता है कि जो हमारे गत्ते को बीच में से मोड़ा जाता है उसके ऊपर की तरफ दो आइलेट लगी हुई होती है और उसमें एक टैग लगा हुआ होता है। टैग एक धागा नुमा होता है जिसके अंदर पत्रों को पिरो के उस फाइल के अंदर बांध दिया जाता है। अधिकतर सरकारी विभागों में इसी टाइप की फाइल पद्धति का चलन है। दूसरी आती है टैग फाइल के बाद आती है पत्ती वाली फाइल। पत्ती वाली फाइल के अंदर क्या होता है कि ये वही मोटा कागज होता है, इसके बीच में एक पीतल की टीन की पत्ती लगी हुई होती है जिसके मोड़कर उनमें एक पटरी डाल दी जाती है जिससे टीन के सिरे खड़े हो जाते हैं। उसके बाद पत्रों को छेद कर पत्ती में के सिरों में पिरो दिया जाता है। आज के वर्तमान युग में बात करें तो इस टाइप की जो पत्ती वाली फाइल है उसके अलावा प्लास्टिक की फाइलें भी बाजार में आ गई हैं जो ज़्यादा आसानी से मिल जाती है क्योंकि उन पे जंग नहीं आता। कई बार ये जो टीन की पत्तियाँ होती हैं पत्र पुराने हो जाने पे कई बार जंग की दिक्कत आती है, तो इस तरीके से ये फाइल और फोल्डर का कार्य चल रहा है। आज भी सबसे ज़्यादा फाइल फोल्डर का ही प्रयोग किया जाता है पत्रों को या महत्वपूर्ण दस्तावेजों को सुरक्षित रखने में या एक स्थान से दूसरे स्थान के भेजने के लिए। अगली आती है कार्डबोर्ड या दफ्ती फाइल। इस प्रणाली में मोटे गत्ते का प्रयोग किया जाता है। इस गत्ते के बीच में दोनों ओर मोटे कागज के दो टुकड़े जिसे हम फ्लैक्स भी कहते हैं लगे होते हैं। दोनों ओर फ्लैक्स पर एक फीता भी लगा रहता है। इस प्रणाली में आने वाले पत्रों को तिथिवार गत्ते पर रख के फ्लैक्स को मोड़ के फीते से बांध देते हैं। आपने देखा होगा मुख्य रूप से जब हम कोर्ट कचहरी का सीन देखते हैं पिक्चरों में तो वकीलों के पास एक ऐसी फाइल होती है कि जिसमें वो दोनों तरफ से कागज खोलते हैं या कपड़ा खोलते हैं और बीच में पत्र रखे हुए होते हैं। तो यह उसी टाइप की पद्धति की फाइल है जिसे हम कार्डबोर्ड फाइल कहते हैं। अगली आती है कबूतर के खाने वाली फाइल जिसे हम प्रेजेंट होल फाइल भी कहा जाता है। मुख्य रूप से ये प्राचीन पद्धति है जिसमें हमारे छोटे और मध्यम व्यापारी इस टाइप की पद्धति को अपनाते हैं। इसमें क्या होता है कि 24 खाने होते हैं जिसमें अल्फ़ाबेट के हिसाब से इस पद्धति में 24 खाने होते हैं जिसमें अंग्रेजी अल्फ़ाबेट के हिसाब से 26 वर्णमाला होती है जिसमें XYZ का एक आखिरी कोना होता है।
इसका उदाहरण समझते हैं। आपने देखा होगा आपकी गली मोहल्ले के जो छोटे डॉक्टर होते हैं, वो कई बार इस टाइप की एक अलमारी सी उनके पास में लगी हुई होती है, वो आपसे आपके नाम का अल्फ़ाबेट पूछते हैं और उस अल्फ़ाबेट के अंदर आपके पर्चे को निकाल लेते हैं। तो यह पद्धति आपको कई बार डाकघरों में, कई बार कई और जगह व्यापारियों के पास मिलती है, जिसमें वो इस पत्रों को सुरक्षित रखते हैं और ज़रूरत आने पे उसको अल्फ़ाबेट के हिसाब से निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं, लोहे की मुड़ी हुई फाइलें या शैनन फाइलों के बारे में बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं लोहे की मुड़ी हुई सलाखों वाली फाइलें। इस पद्धति के अंदर जो हमारी फोल्डर पद्धति है उसी का एडवांस रूप है। इसमें दफ्ती फाइल फोल्डर की तुलना में अधिक मोटे और मजबूत कागज की बनी हुई होती है। यह फाइल पुस्तक के समान ही होती है, जो कि बीच में से मुड़ी हुई होती है। इस मोड़ के समीप की दो लोहे की मजबूत सलाखें होती हैं, जिन पर दो दो मुड़ी हुई सलाखें लगाई जाती हैं। इन सलाखों के पास ही एक लीवर लगा होता है, जिसे दबाने से फाइल में लगी हुई मुड़ी हुई सलाखें खुल जाती हैं और आप अपने द्वारा जो पत्रों में छेद कर रखे हैं वो इसके अंदर रख देते हैं। और यह जो कागज होते हैं, इसके लिए पंचिंग मशीन का प्रयोग करते हैं, जिससे छेद आसानी से उसी क्रम में हो सकें और पत्रों को सुरक्षित रूप से रख सकें। अब हम बात करते हैं शैनन फाइल की। ये लेटी फाइल में सबसे उत्तम प्रणाली मानी जाती है। इस फाइल हेतु एक दराजदार अलमारी प्रयोग में लाई जाती है। इस अलमारी में 4 से लेकर 24 खाने होते हैं। प्रत्येक दराज केवल आगे से बंद होती तथा उसमें बाहर दीवार पर एक छोटी सी टीन का फ्रेम होल लगा होता है, जिसमें सूची पत्र लगा रहता है। दरवाज के भीतर और तालों में दो सीधी कीलें निकली होती हैं। इन दोनों मुड़ी हुई सलाखें होती हैं, जिन पे हम पत्रों को सुरक्षित रूप से रख सकते हैं। जैसा कि व्यापार बढ़ता जा रहा है, व्यापारिक कार्यालयों का कल्चर बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से व्यापार के अंदर नित्य प्रतिदिन नए नए तरह के फोल्डर, फाइल और फाइलिंग से जुड़ी हुई सामग्री बढ़ती जा रही है। आज के समय में प्लास्टिक, जो पहले गत्ते, लकड़ी या कागज की बनी हुई फाइल फोल्डर्स आ रही थी, अब उनकी जगह नए नए सुंदर सुंदर जो हमारी प्लास्टिक शीट्स हैं उनसे बन के सामग्री आ रही है। इस पिक्चर के अंदर हमने उसी को देखा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज के टॉपिक में हमने फाइलिंग के बारे में जो पढ़ा है वो आपकी समझ में आया होगा। अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।